प्रणाम। आज हम शुरू करेंगे श्री नागदत्त जी की कथा, जो है हमारे तीसरे प्रत्येक बुद्ध। क्या ऐसा हो सकता है कि बिना किसी गुरु के, बिना किसी किताब के, सिर्फ एक घटना को देखकर किसी को परम ज्ञान मिल जाए? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम वैराग्य की एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानी सुनेंगे, श्री नग्घट्टी की कहानी। ये वो कहानी है जो बताती है कि सच्चा बोध कभी कभी जिंदगी के सबसे अनएक्सपेक्टेड मोड़ पर मिलता है। पता है, इस पूरी कहानी का जो सार है वो बस इसी एक लाइन में छिपा है। हम सब चीजों से, रिश्तों से, हर चीज से जुड़ जाते हैं, सोचते हैं ये हमेशा रहेंगी। पर सच तो ये है कि दुनिया की हर चीज हर एक पल बदल रही है। इसी बदलाव को, इसी नश्वरता को समझना ही वैराग्य की पहली सीढ़ी है, और यही वो चाबी है जो श्री नग्गति के ज्ञान का ताला खोलेगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि वैराग्य की ये पराकाष्ठा, ये सबसे ऊंची अवस्था आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ चीजों को छोड़ देना या दुनिया से भागना नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी स्टेट है जहां इंसान खुद ब खुद जाग जाता है, सेल्फ एनलाइटेंड हो जाता है। तो चलिए पहले इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं। प्रत्येक बुद्ध, इनकी सबसे खास बात यही है, इन्हें किसी गुरु या ग्रंथ की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया में घटने वाली कोई आम सी घटना ही इनके लिए ज्ञान का सबसे बड़ा सोर्स बन जाती है। और इनका जो रास्ता होता है ना, वो एकदम इनका अपना होता है, बिल्कुल यूनिक। हमारी जो कहानी है वो उन्हीं 4 महान आत्माओं में से एक की है। ये चारों अपने कर्मों के एक ऐसे अदृश्य धागे से बंधे थे जो उन्हें इस जन्म में ज्ञान की ओर खींच लाया। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये चारों एक ही समय में एक ही धरती पर मौजूद थे, लेकिन हर किसी को ज्ञान अपने अपने अलग तरीके से मिला। तो ये जो बदलने का नियम है, जो हर चीज पर लागू होता है, उसे जैन दर्शन में एक बहुत खास नाम दिया गया है, पुद्गल। अब ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये इस पूरी कहानी को समझने की एक मास्टर की है। और देखिए, ये बात सिर्फ किसी फिलॉसफी की नहीं है। अरे, आज की साइंस भी तो यही कहती है कि मॉलिक्यूलर लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर सब कुछ लगातार बन और बिगड़ रहा है। जो चीज आज नई नवेली है, अगले ही पल वो पुरानी होने लगती है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं टिकता। अब ये जो 3 शब्द दिख रहे हैं ना, उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य, ये बहुत गहरे हैं। इसका सीधा सा मतलब है, कोई चीज बनती है, फिर वो मिट जाती है, लेकिन उसका जो मूल तत्व है वो बना रहता है। जैसे मिट्टी का घड़ा बना, फिर टूट गया, पर मिट्टी तो वही रही। जो इस साइकिल को समझ लेता है, वो अटैचमेंट से, मोह से आजाद हो जाता है। चलिए, अब इन भारी भरकम बातों को एक कहानी के जरिए महसूस करते हैं। एक ऐसी कहानी जो इन सारे आइडियाज को हमारे सामने जिंदा कर देगी। कहानी हमें ले चलती है पुराने गांधार देश के एक खुशहाल शहर पांडुवर्धन में। यहाँ राज करते थे राजा सिंहस्थ, एक बहुत ही नेक राजा, जो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो सब कुछ बदल देगी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक तोहफे से। राजा को 2 बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत घोड़े मिलते हैं। लेकिन इन घोड़ों की खूबसूरती के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो राजा की पूरी दुनिया हिलाने वाला था। और यहीं से कहानी में असल ट्विस्ट आता है। उन 2 घोड़ों में से एक की ट्रेनिंग एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही उल्टे तरीके से की गई थी। इसे कहते हैं वक्र शिक्षा, मतलब एकदम उल्टी ट्रेनिंग। ये एक तरह से उस मन का सिंबल है जो सीधी बात नहीं समझता। उसे जो करने को कहो, वो उसका ठीक उल्टा ही करता है। तो फर्क बस इतना था, आमतौर पर घोड़े की लगाम खींचो तो वो रुकता है या धीमा होता है, लेकिन इस घोड़े की लगाम खींचने पर वो और तेजी से भागता था। और राजा इस बात से पूरी तरह बेखबर थे। और बस यहीं से शुरू होती है राजा सिंहस्थ की वो यादगार सवारी, जहां धीरे धीरे सब कुछ उनके हाथ से निकलने लगता है। राजा को तो पता भी नहीं था कि वो असल में कौन सा घोड़ा चुन रहे हैं। जोश जोश में उन्होंने अपने बेटे को तो सीधा वाला घोड़ा दे दिया और खुद उस वक्र शिक्षा वाले घोड़े पर सवार हो गए, जो उन्हें ज्ञान के रास्ते पर ले जाने वाला था। पहले तो राजा को बड़ा मजा आया। घोड़ा हवा से बातें कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपनी सेना से बहुत आगे निकल गए, उन्होंने घोड़े को धीमा करने के लिए लगाम खींची, और बस वहीं सारा खेल बिगड़ गया। घोड़ा रुकने के बजाय और तेजी से भागने लगा। राजा जितनी जोर से लगाम खींचते, घोड़ा उतनी ही तेजी से दौड़ता।
कोई अंदाजा है कितना दूर? वो अपने शहर से पूरे 12 योजन यानी आज के हिसाब से करीब करीब 150 किलोमीटर दूर एक घने अनजान जंगल में जा पहुंचे। मतलब वो बुरी तरह खो चुके थे। और फिर जब राजा पूरी तरह थक गए, हार गए, जब उन्हें लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने लगाम ढीली छोड़ दी। और जानते हैं क्या हुआ? घोड़ा फौरन रुक गया। कमाल की बात है ना? समाधान संघर्ष में नहीं बल्कि समर्पण में था। ये घटना हमें सीधे वहीं ले आती है जहां से हमने बात शुरू की थी। राजा का ये अनुभव बताता है कि हम सब एक भ्रम में जीते हैं कि हम अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं, पर कई बार जिंदगी हमें चला रही होती है और हमें बस उसके साथ बहना होता है। तो अब कहानी अपने सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी मोड़ पर आ गई है, जहां राजा अपनी नई सच्चाई का सामना करते हैं। सोचिए, राजा की हालत, अकेले, थके हारे, अपने राजपाट से मीलों दूर एक अनजान जंगल में। रात होने वाली थी। उन्होंने रात गुजारने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने का फैसला किया। पास में एक ऊंचा पहाड़ दिखा और वो इस उम्मीद में उस पर चढ़ने लगे कि शायद ऊपर से कोई रास्ता नजर आ जाए। लेकिन पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने जो देखा, उस पर यकीन करना नामुमकिन था। उस वीरान जंगल के बीचों बीच उन्हें एक ऐसा नज़ारा दिखा जिसकी शान शौकत उनके अपने आलीशान राज्य से भी कहीं कहीं ज्यादा थी। वही एक असाधारण दृश्य राजा सिंहस्थ को वैराग्य की ओर ले गया, और वे ही आगे चलकर प्रत्येक बुद्ध नग्गति कहलाएं। लेकिन सवाल तो यही है, आखिर उन्होंने उस जंगल में ऐसा देखा क्या था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस कहानी के अगले हिस्से का इंतजार करने पर मजबूर कर देता है। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। Like, share and subscribe for more such videos.